माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन देवता अंतिम बार स्नान कर देवलोक को प्रस्थान करते हैं। इस दिन गंगा में स्नान और विष्णु जी की पूजा विशेष फल देती है। कहा जाता है कि जब कर्क राशि में चंद्रमा और मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तब माघ पूर्णिमा का पवित्र योग बनता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण और निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा के दिन खुद भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। अतः इस पावन दिन मान्यता है कि गंगा जल के स्पर्श मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। ज्योतिषीय आकलन के अनुसार इस योग में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से मुक्ति मिलती है। इसलिए सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माघी पूर्णिमा का स्नान बहुत फलदायी माना जाता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना और उत्तम गति प्रदान करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य स्वर्गलोक में स्थान पाना चाहते हैं उन्हें माघ मास में सूर्य की मकर राशि में स्थित होने पर तीर्थ स्नान अवश्य करना चाहिए। इस दिन स्नान दान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप अवश्य करें। यह माना जाता है कि इस दिन सभी देवता पृथ्वी पर आकर प्रयाग में स्नान दान करने के साथ साथ मनुष्य रूप धारण करके भजन सत्संग आदि करते हैं और माघ पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता अंतिम बार स्नान करके अपने लोकों को प्रस्थान करते हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करने का विशेष महत्व है। कल्पवासी शौर कर्म मुंडन आदि के बाद विधि विधान से गंगा स्नान कर सत्यनारायण की पूजा करते हैं। यथाशक्ति दान करें। कंबल, कपास, गुड़, घी, मोदक, छाता, फल और अन्न आदि दक्षिणा दी जानी चाहिए। इस दिन पितरों का श्राद्ध तर्पण करने की भी परंपरा है। इससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की पूजा में केला पत्ता, पंचामृत, सुपारी, पान, शहद, मिष्ठान, तिल, मौली, कुमकुम, दुर्वा का उपयोग अवश्य करें। माघ पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में पूजन और ईश्वर का ध्यान करना अति उत्तम माना जाता है। माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने उससे 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। उसके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद मां काली प्रकट हुई। मां काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह मां काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। मां काली की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माघ पूर्णिमा की दूसरी कथा। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ पूर्णिमा के स्नान के महत्व को लेकर एक कथा मिलती है। नर्मदा तट पर शुभव्रत नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हें वेदों का अच्छा ज्ञान था, लेकिन पूजा पाठ में उनका मन कम लगता था। वह धन कमाने में ही व्यस्त रहते थे, लेकिन वृद्धावस्था में जब वह बीमार रहने लगे तब उन्हें पूजा पाठ का ध्यान आया। उन्होंने अपना परलोक सुधारने की सोची। इसके बाद उन्होंने माघे निमग्नः सलीले सुशिते विमुक्त पापा स्त्री दिवम
प्रयान्ति इस श्लोक का जप किया। कथा के अनुसार शुभव्रत इस श्लोक को पढ़ते हुए 9 दिनों तक नर्मदा नदी में स्नान किया। इसके बाद 10वें दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभव्रत ने यूं तो पूरे जीवन भर कोई भी पूजा पाठ नहीं किया था। धन कमाने के फेर में कई बार लोगों को ठेस भी पहुंचाई, लेकिन माघ मास में पवित्र नदी नर्मदा में स्नान करके उन्होंने अपने पापों से मुक्ति पा ली। कथा मिलती है कि शुभव्रत को माघ मास में स्नान करने मात्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। आप सभी को हमारी ओर से माघ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल वैल्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।